नमस्कार साथियों, आज है 26 जुलाई, ये 29 जुलाई और 29 जुलाई से जितने भी अपने करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो आज वाली क्लास में अपन कवर करते हैं। तो आज 29 जुलाई से जितने भी अपने करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं वो आज वाली क्लास में अपन कवर करेंगे। और अपनी जो क्लास है ये डेली सुबह मॉर्निंग में 9 बजे होती है। तो सभी साथी जो भी ऑल इंडिया में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने करंट अफेयर की जो मेरी क्लास है उसको ज्वाइन करें। और करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है जो 15 वर्ष की कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगा दिया है? तो यूरोपीय देश कौन सा बना है? फ्रांस, जिसने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया क्या कर दिया है? बैन कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। तो अपना जो सही आंसर है ये क्या हो जाएगा? फ्रांस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में महात्मा गांधी की प्रतिमा अनावरण जो स्क्रोब्जे संग्रहालय में किया गया है, तो ये संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है ये कौन से संग्रहालय में इसका अनावरण हुआ है? तो स्क्रोब्जे। अब स्क्रोब्जे कहाँ है? तो ये उत्तरी मेडोसियन कहाँ है? उत्तरी मैसेडोनिया। और वहां पर महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? मैसेडोनिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन गजब लील हक नाम से एक बड़ा सीमा पार सैन्य अभियान शुरू किया है? तो ये कौन सा देश ने इसको शुरू किया है? तो अपना जो नल्ला पाकिस्तान जो पड़ोसी देश है उसने ये स्टार्ट किया है। सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? पाकिस्तान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अपन क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में कौन सा देश वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में शीर्ष पर रहा है? तो आतंकवाद का अगर दुनिया में नाम आ जाए तो कौन सा देश आएगा सबसे ऊपर? पाकिस्तान। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? पाकिस्तान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अभी अपना जो अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा राज्य है जिसमें नलम टीएन ऑनलाइन स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? तमिलनाडु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मैप में देखते हैं तमिलनाडु, ये आपके सामने है तमिलनाडु। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और सी जोसेफ विजयन यहाँ के क्या है? सीएम है। और राजेंद्र विश्वनाथ यहाँ की क्या है? गवर्नर है। लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है ये आपका कौन सा है? तमिलनाडु है। और इसके साथ में ये मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी जो समुद्री नेशनल पार्क और जो गुइडी नेशनल पार्क है ये सब कहाँ स्थित हैं? तो ये सब तमिलनाडु में स्थित है। राइट आंसर अपना तमिलनाडु हो जाएगा। 2025 में समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो तमिलनाडु रहा है। सिंगापुर में जो महिलाओं की एवं बालिकाओं की जो सुरक्षा के लिए एक महिला पुलिस यूनिट तैयार की गई है, ये तमिलनाडु राज्य में की गई है। और 22 किलोमीटर मिनी सैटेलाइट तमिलनाडु के विद्यार्थियों ने विकसित किया है। और सीपीआर की जो शुरुआत है ये तमिलनाडु में हुई है। और एफएओ जो सोयल फार्मर हीरो है जिसको सम्मानित किया गया है उसका नाम है वल्लुवन। और दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन जिसका नाम क्या है? अग्नित्य का जो सफल परीक्षण हुआ है ये कहाँ हुआ है? चेन्नई में। और चेन्नई कौन से राज्य की राजधानी है? तमिलनाडु की। अभी हाल ही में तमिलनाडु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑफिशियल रीड मॉड्यूल लगाया जाएगा। और हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने सरकारी फसल ऋण माफी की सीमा को बढ़ाकर 50,000 से 75,000 अब इसको कर दिया है। सी फूड एक्सपो भारत 2026 का जो आयोजन है ये हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? तमिलनाडु बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य है जिसमें समरस विद्या सेतु मेगा अभियान शुरू किया गया है? और ऑप्शन अपने को दे रखा है, कौन सा अभियान? समरस विद्या सेतु अभियान। तो कौन से राज्य में शुरू किया गया है? अपना जो सही आंसर होने वाला है यह है गुजरात राज्य में। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? गुजरात राज्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में सौंफ और जो जीरा है उसको जीआई टैग मिला था, ये कौन से राज्य के प्रसिद्ध हैं? तो ये भी गुजरात के प्रसिद्ध हैं। कौन से राज्य के? गुजरात के प्रसिद्ध हैं। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? गुजरात बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैप में देखते हैं गुजरात कहाँ पर है।
तो ये आपके सामने गुजरात है भारत के मैप में, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के क्या है, गुजरात के सीएम, और आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या है, गुजरात के गवर्नर। इसमें अपन देखेंगे जो गिर नेशनल पार्क है ये कहाँ स्थित है, गुजरात राज्य में। और खिजाड़िया लेक भी गुजरात में है, और नल सरोवर जो लेक है ये भी कहाँ स्थित है, अपने भारत देश के गुजरात राज्य में स्थित है। थोल लेक ये गुजरात में है, और इसके साथ में जो कंकरिया लेक है ये कहाँ स्थित है, अपने गुजरात राज्य में स्थित है। आप याद रखेंगे मूंगफली, मूंगफली, जीरा और तंबाकू उत्पादन में जो शीर्ष पर जो राज्य है, ये अपना राज्य कौन सा है, तो गुजरात राज्य है। तो बढ़ते हैं आगे। गुजरात को बागवानी बेहतर प्रदर्शन के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप का जो अवार्ड मिला है ये कौन से राज्य को, गुजरात को। और अभी 3,61,000 जो पौधे लगा कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किया है ये किसने, अहमदाबाद ने। और अहमदाबाद कहाँ स्थित है, अपने गुजरात राज्य में। अगला अपना क्वेश्चन होने वाला है, डेटा सेंटर नीति 2026 से 29 का जो शुभारंभ है ये कहाँ किया गया है, तो अपना राइट आंसर होने वाला है गुजरात में। तो गुजरात राज्य में डेटा सेंटर नीति 2026 से 29 का जो शुभारंभ है ये किया गया है। अगला अपना क्वेश्चन है, गुजरात के ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, जो कि आपको मैंने पहले बता दिया। अगला अपना क्वेश्चन है, कौन सा देश का कौन सा राज्य है जिसमें 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी करेगा। तो राज्य का नाम पूछा गया है जो 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी करेगा। तो कौन सा राज्य है अपना, मेघालय। सही आंसर क्या हो जाएगा अपना, मेघालय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में यूपीएससी परीक्षा पास करने वालों के लिए सीएम इंस्पायर जो योजना है ये कहाँ पर शुरू की गई है, मेघालय राज्य में। और पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक जो मसाला प्रोसेसिंग प्लांट है ये भी कहाँ शुरू किया गया है, मेघालय में। और अभी हाल ही में मेघालय में मिशन गोल्डन शुरू किया गया है। तो ये सब जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। और अगला क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में कौन सा देश सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है, मतलब हथियार खरीदा है सबसे ज्यादा। तो कौन से देश ने खरीदा है, तो अभी हाल ही में आपको पता है रूस और यूक्रेन के बीच क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। तो आयात को किसने किया है, यूक्रेन ने, क्योंकि यूक्रेन के पास सीमित जो हथियार हैं वो सीमित हैं और रूस के पास काफ़ी हैं। तो यूक्रेन ने अभी हाल ही में क्या किया है, दुनिया का सबसे जो बड़ा हथियार आयातक देश बना है, कौन सा, यूक्रेन। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, यूक्रेन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर बैडमिंटन विश्व जो चैंपियनशिप 2026 का जो आधिकारिक जो शुभांकर जो पिको है ये कहाँ लॉन्च हुआ है, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली में। और अभी आपको पता होगा नई दिल्ली की जो मुख्यमंत्री ये कौन है, श्रीमती रेखा गुप्ता। कौन है, श्रीमती रेखा गुप्ता। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत जो बिल्डकॉन 2026 का जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ है, दिल्ली में। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी जो चैंपियनशिप 2026 है उसका आयोजन भी कहाँ पर हुआ है, दिल्ली में। और अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा नई दिल्ली में NAFED की नीलामी पोर्टल NAFEX.in का शुभारंभ किया है। ये किसने किया है, गृह मंत्री अमित शाह ने। किसने किया है, गृह मंत्री अमित शाह ने। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सब कहां पर हुए हैं, नई दिल्ली में। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में कहां से INS मालवन
को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? कारवार में। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? कारवार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ कहाँ से करेंगे? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे और वहां पर आप सर्च करेंगे जीके नगरी। जीके नगरी में आपको प्रत्येक क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी और अपनी जो करंट अफेयर जो जुलाई के जो वीडियोस हैं उनकी भी पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी जीके नगरी पर। तो क्लास अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।